हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यूपी बोर्ड 10th क्लास। यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एनसीईआरटी का मैथ है और ये सभी के लिए सेम है। तो मैं आपको इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाने वाला हूँ। ट्रिग्नोमेट्री का जिसका एक्सरसाइज 8.1 है। हम पिछली सीरीज में, मतलब जो पिछली वीडियो हैं उनमें क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके हैं। आज करेंगे 8, 9, 10 और 11 के बारे में। तो आप सभी ने अगर पुराना वीडियो नहीं देखे हैं इन क्वेश्चंस के, तो प्लेलिस्ट में डली हैं। ट्रिग्नोमेट्री सर्च कर, मतलब ट्रिग्नोमेट्री वहां पर देखेंगे तो उसमें आपको एक्सरसाइज के हिसाब से मिल जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 से। तो क्वेश्चन नंबर 8 है 3 cot A इक्वल टू 4। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो हमें जांच करनी है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसके बराबर होगा, ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो ये तो क्या करना है, प्रूव करना है, प्रूव दैट। और ये क्या है, गिवन दैट, यानी कि जो दिया है। ठीक, अब बात करते हैं। सबसे पहले यहां से बात करेंगे, 3 का डिवाइड लगाइए तो कॉट ए की वैल्यू क्या आएगी, कॉट ए की वैल्यू आएगी 4/3, क्योंकि ये तो हमें क्या करना है, जांच करनी है कि ये इसके बराबर होगा कि नहीं। तो एक बात बताइए, अगर हम ट्राइंगल बना दें, राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल में इसको नाम दे देते हैं ABC। तो ये होता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ये होता है बेस यानी कि आधार, और ये होता है हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। हमारा कर्ण किसके बराबर होता है, कर्ण होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। किसके बराबर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो भैया बेस कितना है हमारा, बेस है इसके अंदर 4, परपेंडिकुलर कितना है तो 3। हमें हाइपोटेनियस निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। आप सभी को पता है, मैं पिछली वीडियो में भी आपको पढ़ा चुका हूं, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है सवाल में, 3 का स्क्वायर, बेस कितना है 4 का स्क्वायर, और दोनों मिला के कितने हो गए, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16, तो टोटल मिला के कितना हो गया 25। तो यहाँ से अगर हाइपोटेनियस की बात करें तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर 25 कितना होता है 25, 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो हाइपोटेनियस कितना आया 5 निकल के आया। तो हाइपोटेनियस निकला हमारा 5। अब हमसे पूछा क्या था उसे भी देख लेते हैं। तो हमसे पूछा गया था प्रूव कीजिए, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। क्या पूछा गया था, हमसे बोला गया था कि जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के बराबर है या नहीं। तो हाँ या ना में जवाब देना है हमको। तो ये प्रूफ वाला नहीं है, ये है या नहीं, यस और नो में जवाब देना है हमको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट को लेंगे। तो हमको क्या करना है, इसमें पूरे में क्या दे रखा है, 10 दे रखा है, तो tan a की वैल्यू निकाल सकते हैं। tan a क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब बटे आधार। परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 4। दूसरी हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, कॉस ए की जरूरत पड़ेगी। तो कॉस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है 4, हाइपोटेनियस कितना है 5। तीसरी किसकी जरूरत पड़ेगी, साइन ए की जरूरत पड़ेगी। तीनों वैल्यू अभी निकाल लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि लंब बटे कर्ण। परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण कितना है 5। बोलिए कोई दिक्कत। सबसे पहले लेते हैं इस फर्स्ट पार्ट को, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत। चलिए तो सबसे पहले इस पार्ट को लेते हैं। तो 1 माइनस टेन की वैल्यू कितनी है, तो टेन की वैल्यू है 3/4, 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन की वैल्यू कितनी है 3/4 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1। बोलिए कोई दिक्कत। अब बात करते हैं आगे। तो ये इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 16 ही आएगा।
तो 16 एकन 16 और 9, तो 16 में से 9 गया तो कितना बचा 7। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 16, 16 एकन 16 और 9, ये कितना होगा 25। तो 16 से 16 कट गया तो आंसर क्या आया 7/25। ये कौन से पार्ट का आया है, ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पार्ट का आया है, इस वाले पार्ट का। अब सेकंड पार्ट को ले लेते हैं, ये तो रहा हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट ले लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस की वैल्यू क्या निकली थी 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर, माइनस साइन की वैल्यू क्या निकली थी 3/5, यानी कि 3/5 का होल स्क्वायर। चलिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हर समान है, डिनोमिनेटर सेम होता है, तो ऊपर वाले एज इट इज नोट कर देते हैं जैसे होते हैं वैसे ही। तो 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा 7/25, और यही क्या हो जाएगा आपका बराबर। अब एक बात बताइए, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट के बराबर है, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे यस, हम क्या करेंगे यस, हाँ ये पहला पार्ट इस पार्ट के बराबर है। तो पूरा का पूरा सवाल आप देख सकते हैं, मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन इसका दे दिया है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी तो देखना है भाई हमको, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो भी समझ लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है वो समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ABC कोई त्रिभुज है, ABC त्रिभुज है, तो हम एक त्रिभुज बना देते हैं, ये बना दिया मैंने कोई त्रिभुज, और उसमें बोला गया है जिसका कोण B समकोण है, यानी कि ये क्या है समकोण है। तो इसका मतलब इसको A मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं C। अपनी तरफ से आप कुछ भी मान सकते हैं, C A कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बोल रहा है कि यदि tan A बराबर 1/√3, tan A बराबर 1/√3 है, तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, चलिए मान तो पहले हम तब निकालेंगे, पहले हमें इसके बारे में कंप्लीट डिटेल पता हो। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 1 और बेस क्या है √3, ऐसे मान लेते हैं। तो हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है निकालना है, परपेंडिकुलर क्या है 1 का स्क्वायर, प्लस बेस कितना है √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू 4, और 4 होता है 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कटा, हाइपोटेनियस कितना आया 2 आया। हाइपोटेनियस क्या निकल के आया 2 आया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे फर्स्ट पूछ रहा है साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी आपसे पूछा गया है। अब एक बात बताइए, हमें किस किस की और जरूरत पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी साइन ए की। पहली बात, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो ए वाला एंगल कहाँ है ये रहा, ए वाला एंगल कहाँ है ये रहा, तो ए के लिए लंब क्या होगा √3 होगा, और कर्ण क्या होगा 2 होगा, यही तो होगा। चलिए कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, तो कॉस आधार बटे कर्ण, आधार क्या है आधार क्या होगा ए के लिए, तो इसके बगल में ये है तो ये आधार होगा 1, कर्ण क्या होगा तो वही 2। कॉस सी की वैल्यू क्या होगी कॉस सी की, तो कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन सी वाला एंगल कहाँ है ये रहा, तो इसकी जस्ट बगल में क्या होगा आधार, आधार कितना हो गया √3, और कर्ण कितना हो गया 2। साइन सी की वैल्यू देखनी है, तो साइन सी, सी वाला एंगल कहाँ है ये रहा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या होगा इसके जस्ट सामने 1, अपॉन कर्ण क्या होगा हाइपोटेनियस 2 होगा। बस इन वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, साइन ए की वैल्यू है √3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू क्या है √3/2,
प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू साइन सी की वैल्यू कितनी है 1/2। √3 का √3 से 3, 2 2 जा 4 प्लस 1 का 1 से 1 और 2 2 जा 4। दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4 ही आएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ से जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है ऊपर वाला सेम एज इट इज, तो 3 और 1 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ तो आंसर क्या आया 1, और ये क्या होगा हमारा आंसर। बोलिए कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को? अब देखते हैं नेक्स्ट, इसी का सेकंड पार्ट पूछा है। सेकंड पार्ट क्या है वो भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में पूछा है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। कॉस ए की वैल्यू क्या है 1/2, कॉस सी की वैल्यू कितनी है √3/2 माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है √3/2, साइन सी की वैल्यू कितनी है 1/2। बस कुछ भी नहीं करना, √3 का 1 से √3, 2 2 जा 4, √3 का 1 से √3, 2 2 जा 4, इससे कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस का है सेम है, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये तो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 8। अब देख लेते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर किसको 10 को देख लेते हैं। 11 की बात तो बाद में आएगी ना, पहले 10 ही होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है वो भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 चलिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहिएगा, जो भी आपको कमेंट करना है। अच्छा लगे तो बताइएगा कैसा लगा। क्वेश्चन बोल रहा है त्रिभुज PQR में जिसका Q समकोण है। एक त्रिभुज बना देते हैं और समकोण त्रिभुज बना देते हैं। ठीक सर, ये Q कैसा हो गया समकोण हो गया। इसका मतलब इसे P मान लो, चलो R मान लिया कोई बात नहीं, इसको मान लो P, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सवाल क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में गिवन है यानी कि दिया है। क्या दिया है PR + QR बराबर दे रखा है 25 सेंटीमीटर के। PQ की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर, यानी कि P से लेके Q ये वाली दे रखी है कितनी 5। PR और QR, P से लेके R और R से लेके Q, इसका योग कितना दे रखा है 25। और आपसे वैल्यू पूछी है साइन P cos P tan P की वैल्यू पूछी है। साइन P की वैल्यू पूछी है, साइन P क्या होगा, cos P क्या होगा, और क्या पूछा है tan P पूछा है। tan P की वैल्यू क्या होगी, यानी कि इन तीनों की वैल्यू अब आपसे पूछी गई है। देखिए बिल्कुल लॉलीपॉप टाइप का सवाल है, बिल्कुल आसान सा सवाल है। सबसे पहले हम यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का, क्योंकि हमारे पास भी वही ऑप्शन है, अभी कोई और ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि जब तक हमें लंब कर्ण आधार क्लियर नहीं होंगे, हाइपोटेनियस बेस परपेंडिकुलर क्लियर नहीं होंगे, तब तक हम कुछ कर ही नहीं सकते, इसमें वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर, वर्ग के योग के बराबर होता है। हाइपोटेनियस पता नहीं, हाइपोटेनियस है क्या वैसे, PR ही तो बोलेंगे, P से लेके R का होल स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर क्या है RQ या फिर QR का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना है, बेस कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। डायरेक्टली लिख दिया मैंने। इस QR को इस साइड में ले आओ, तो PR माइनस का QR का होल स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर है। अरे इसको मैं खींच के ले आया इस साइड में, ठीक, तो बराबर में क्या बचा 25। एक बात बताओ, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, यानी कि PR माइनस QR, एक बार तो मैंने चलिए जोड़ दिया और दूसरी बार मैं क्या किया घटा दिया, PR माइनस QR बराबर 25। अब एक बात बताइए, इस PR प्लस QR की वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में 25 दे रखी है, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 25 PR माइनस के QR बराबर कितना है 25। 25 से 25 कैंसिल हुआ कितने टाइम 1 टाइम, तो PR माइनस QR की वैल्यू क्या निकली 1 निकली। अब मुझे एक बात बताइए, PR माइनस QR की वैल्यू कितनी है 1, समीकरण नंबर 2 बोल सकते हैं। और ये जो वैल्यू दे रखी है PR प्लस QR समीकरण 1, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है PR प्लस QR बराबर 25, समीकरण 2 है PR माइनस QR
बराबर 1। समीकरण 1 और समीकरण 2 हम क्या लिखेंगे, एडिंग। क्या करेंगे, एडिंग, यानी कि जोड़ने पर। क्यू आर से क्यू आर गया, पी आर, पी आर कितना हो गया 2PR, 25 और 1 कितना हो गया 26, 2 से काटो 13 बार, तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। अब एक बात बताओ मुझे, पी आर की वैल्यू कितनी आई, पी से लेके आर 13, ठीक। अब हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्यू आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक बात बताइए मुझे, पी आर प्लस क्यू आर, ये तो हमें दे रखा था कितने के बराबर 25, पी आर की वैल्यू कितनी 13 प्लस क्यू आर बराबर कितना है 25, तो यहां से क्यू आर की वैल्यू कितनी निकलेगी 25 माइनस 13 यानी कि 12, तो ट्रिपलेट निकला 5 12 13 का। अब हमसे पूछा क्या था वो सब निकाल देते हैं। सबसे पहले पूछा है साइन पी, क्या होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 12, हाइपोटेनियस कितना है 13। कॉस पी की वैल्यू निकाल देते हैं। आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 5। चलिए, तो सबसे पहले हमने पी को कहाँ माना था, पी को माना था यहां पर, तो सही चल रहा है। आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 5 और कर्ण कितना है 13। इसके बाद हमें निकालनी थी वैल्यू 10 पी की, तो इसमें लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 12 और बेस क्या होगा हमारा 5, तो हमारी तीनों की तीनों वैल्यू निकल आई एक एक करके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जहां जहां आप फैला सकते हो वहां शेयर कीजिएगा, और सबसे बड़ी बात है आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, 2-3 बार इस वीडियो को देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ढंग से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल।